अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 13 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में अफ़गानिस्तान की करंट सिचुएशन के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन सबसे पहले तो मैं ये गुजारिशात पेश कर दूँ कि गुज़श्ता 20 साला खाना जंगी के दौरान जो है 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जो चीज़ें गुज़श्ता 20 सालों के दौरान तालिबान हासिल नहीं कर सके, तो मौजूदा जो अभी अफ़गान फोर्सेस के साथ और अमेरिकन फोर्सेस के साथ जो तालिबान नबर्द आज़मा हैं, तो उन्होंने 3 अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं जो उससे पहले जो तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया था उस वक़्त ये चीज़ें सामने नहीं आई थी। एक तो ये कि पहली बार अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं तालिबान ने, जो कि एक नई डेवलपमेंट है और उससे पहले नहीं हुई। ये जो हेलीकॉप्टर थे नाजरीन, ये अफ़गान फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल थे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो गुज़श्ता अदवार में तालिबान ने हुकूमत जो कायम की थी अफ़गानिस्तान में, तो उसमें चंद इलाके ऐसे थे जहाँ तक वो रसाई हासिल नहीं कर सके थे। तो इस बार एक सूबा है, सूबा बदख्शां, ठीक है, वहाँ पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है जो कि पहले वो नहीं कर सके थे। और वहाँ के जो गवर्नर जो हैं और टॉप ऑफिशल्स जो हैं वो अपने सूबे से फ़रार हो के काबिल में जो है सदर अशरफ गनी के पास महसूर हो के रह गए हैं। और इसके अलावा भारत ने जो है ना अपना कौंसलेट वगैरह तक जो है वहाँ पे तमाम तर अमला जो है उन्होंने वहाँ से वापस बुला लिया है, तमाम तर एक्टिविटीज़ उन्होंने मुअत्तल कर दी हैं। तो ये 3 डेवलपमेंट्स हैं जो कि गुज़श्ता 20-25 सालों के दौरान नहीं हुई थी और आज हमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं नाजरीन कि तालिबान के हवाले से डेफिनेटली पाकिस्तान के असर रसूख की बात की जाती है, तो भाई अगर वो पाकिस्तान के हामी हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि आप उनसे कहें कि नहीं जी आपने पाकिस्तान की मुखालफत करनी है? तो भाई पाकिस्तान की पॉलिसियाँ ऐसी रही होंगी ना कि उसकी वजह से तालिबान उनकी हिमायत करते हैं, ठीक है। तो जो एतराज़ात किए जाते हैं नाजरीन कि पाकिस्तान से सपोर्ट किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, अब जो तालिबान की फतूहात हो रही हैं वो सिर्फ़ उन इलाकों में नहीं हो रही जो पाकिस्तानी सरहदों के साथ मुल्हिका हैं, यानी कि पख्तिया, खोस्त वगैरह। इसके अलावा जो ईरान के साथ उनकी सरहद लगती है, जो रशिया के साथ लगती है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह के साथ जो सरहदें लगती हैं, उन इलाकों में भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है नाज़रीन, कब्ज़ा कर लिया। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसके अलावा तखार जो है, जो शिमाली इत्तेहाद का अहम तरीन मरकज़ रहा था, वहाँ पे भी तालिबान पहुँचने में कामयाब हो गए हैं, जो कि गुज़श्ता अदवार हुकूमत में वो वहाँ तक रसाई हासिल नहीं कर सके थे। अब नाज़रीन तालिबान की फतूहात में इजाफ़ा हो रहा है। सरोबी जो काबल के नज़दीक है, 50-60 किलोमीटर काबल से दूर है, वहाँ तक जो है ना कब्ज़े की इतलात आ रही हैं, यानी कि काबुल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। वो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया है और पूरी की पूरी फोर्स जो है वो काबुल के अंदर लगा दी गई है अतराफ़ में कि तालिबान जो है किसी तरह काबुल तक ना पहुंच सकें। तो वहाँ से 50-60 किलोमीटर जो है ना दूर तक वो पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब जब तालिबान कब्ज़े पे कब्ज़ा किए जा रहे हैं, सूबे पे सूबे और ज़िलों पे ज़िले, 100 से ज़्यादा ज़िलों पे वो काबिज़ हो चुके हैं, तो ऐसे हालात में नाजरीन असदुल्ला खालिद साहब हैं, एक असदुल्ला खालिद साहब जो कि अभी वज़ीर दिफ़ा हैं। वज़ीर दिफ़ा, अब कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है वज़ीर दिफ़ा का इस किस्म के हालात में, ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और ये गवर्नर रहे हैं कंधार के भी और गजनी के भी गवर्नर रहे हैं। और इसके अलावा ये NDS जो अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके सरबराह भी रहे हैं, यानी कि गवर्नर 2 सूबों के रहना, अभी वज़ीर दिफ़ा रहना, अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह रहना, तो वो जो है ना मंजर आम से गायब हो गए और उनका कोई अता पता ही नहीं चल रहा था कि वो बंदा है तो है कहाँ। क्योंकि इसके बारे में ये मशहूर है नाज़रीन कि ये पाकिस्तान और तालिबान के शदीद तरीन दुश्मनों में शुमार किए जाते हैं
और पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन गर्दाने जाते हैं असदुल्ला खालिद साहब जो साबिक सरबराह है NDS के। तो अचानक से पता चलता है कि वो तो मौसूफ जो हैं इलाज का बहाना बना के, जैसे इस ऐसे मौक़ों पे इलाज का ही बहाना बनाया जाता ना, अमेरिका जो है वो भाग गए हैं, मफरूर हो गए हैं। तो ये NDS के सरबराह का मफरूर होना, वज़ीर दिफा का साबिक 2 दफ़ा के साबिक गवर्नर का मफरूर होना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात इनके हाथ से निकल चुके हैं और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, ठीक है, उन्हें हर महाज पे पसपाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि इस शख्स के दिल में हद से ज़्यादा बुग़्ज़ था पाकिस्तान के बारे में। और बहुत सारे सैकड़ों उनके ऐसे बयानात मौजूद हैं। उनकी तो ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए, लेकिन आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है कि वो खुद अपने मुल्क से जो है ना मफरूर हो गए हैं। तो पाकिस्तान को उन्होंने जो है ना क्या सफ़ाए हस्ती से मिटाना है, खुद अपने मुल्क में तो रहने के काबिल है नहीं खौफ की वजह से, ठीक है। तो ये तो वहाँ पे हालात आ गए हैं। तो ये चंद इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी नाजरीन। और इसके अलावा ये भी बता दूं कि बगराम एयर बेस पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो 20 सालों में नहीं हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बगराम एयर बेस पे अमेरिका ने जो है ना वो अड्डा खाली किया, तो उससे अगले ही दिन तालिबान ने वहाँ से जो जदीद असला है वो अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो बड़ी अनयूजुअल किस्म की जो है ना डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इस किस्म की फतूहात हो रही हैं जो कि गुज़श्ता अदवार हुकूमत में उन्होंने बावजूद ये कि हुकूमत कायम कर ली थी, ताजुक और उज़्बक के वो इलाके जो वो दस्तरस में नहीं आ सके थे उनके, अब वो भी बदस्तूर उनके जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पे उनके कब्ज़े में आ रहे हैं। तो ये नई स्ट्रेटजी है, नई हिकमत अमली के साथ वो सामने आए हैं। और इस दफ़ा देखते हैं कि जब वो अपनी हुकूमत कायम करते हैं, क्योंकि तज्ज़ियाकारों के बकौल तो 6 महीने लगेंगे, लेकिन जिस रफ्तार से वो अपनी फतूहात का सिलसिला बढ़ा रहे हैं, बहुत ऐन मुमकिन है कि 6 महीने से पहले पहले अफ़गानिस्तान में जो है वो तालिबान की हुकूमत जो है वो कायम हो जाएगी। तो अगर उनकी हुकूमत कायम होती है तो उसके बाद देखेंगे कि वो प्रैक्टिकल किस तरह अमली इतलाक़ करते हैं। अपने जो उन्होंने एक इस्लामी इमारत का जो स्केच, जो खाका उन्होंने जहन में बनाया है, सुहेल शाहीन साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने पूरा खाका तैयार किया हुआ है इस हवाले से। और हमने दोहा में जो कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो गुज़श्ता मतलब साल से हो गया, फरवरी 2020 से भी पहले के वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसमें वो खाका हमने पेश भी किया है अफ़गानिस्तान के जो दीगर धड़े हैं उनके सामने। तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी आने वाले वक्त में, देखेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से जो डेवलपमेंट्स होती हैं नाज़रीन, उस हवाले से क्योंकि डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक वीडियो में उसका कतई तौर पे अहाता करना मुमकिन नहीं होता। तो वक्तन फ़वक्तन आपको इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आगाह करते रहेंगे। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।